नमस्कार और आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। और आज हम द्वितीय खंड में बात करेंगे आयत की, और आयत के बारे में हम जानकारी लेंगे। आज बात करनी है आयत की। पिछली कक्षा में बात की थी वर्ग की, कोशिश रहेगी अब डेली कक्षाएं आएँ। आयत भी एक चार भुजाओं से घिरी आकृति होती है। आयत भी कैसी होती है? एक चार भुजाओं से घिरी आकृति होती है। आयत की विशेषताएं और पढ़ लेते हैं। पहले हम आयत बना लेते हैं। ये आपका आयत है, ये आपका आयत बन गया। आयत की ये आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजा और ये भुजा आपस में कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। अगर हम इसको नाम दें बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदु डी, ये चार भुजाएं होती हैं। तो जो ए बी भुजा है वो बराबर होगी सी डी के। अब कैसे लिखोगे ए बी भुजा? देखिए, ये ए बी भुजा है, ये बराबर होगी सी डी के, और जो दूसरी भुजा होगी वो होगी ए डी। ए डी भुजा बराबर होगी बी सी के। तो आमने सामने की भुजाएं कैसे होती हैं? बराबर होती हैं। अब आगे बात करते हैं, देखते हैं आगे पुनः इसमें क्या है। और ये हम आयत बना लेते हैं पहले। ये अपना आयत बन गया और इसके ये नाम दे गए। ये बिंदु ए, माफ़ कीजिए देखिए, इसको बिंदु ए ये नाम देंगे। ये बिंदु ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, तो इसकी जो भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं। ये जो कोण होते हैं ना, ये कोण, ये वाले कोण आप लोग अपनी कॉपी में बनाते चलेंगे साथ में। ये कोण 90 अंश के होते हैं। कितने के होते हैं? 90 अंश के होते हैं। कितने के होते हैं? 90 अंश के होते हैं। हमने कहा था इसमें अगर आप ऐसे करेंगे, ये जो विकर्ण होते हैं आप यहाँ से डालिए। ये विकर्ण होते हैं। ये क्या होते हैं? विकर्ण होते हैं। ये विकर्ण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए अब आगे हम बात करते हैं, पढ़ते हैं आयत के बारे में हमने क्या लिखा है यहाँ पे देखते हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। आपको ऐसे चित्र बनाना है आयत। ये वाला जो चित्र बना है ये आपको चित्र बना लेना है। ये वाला आपको चित्र बनाना है। ये आपको चित्र बनाना है। ये आपका आयत है, ये आयत है आपका। ठीक है, ऐसे आप चित्र बना लेंगे। ए बी सी डी एक आयत है। इसकी सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। अगर ये भुजा लेंथ है इसकी तो ये चौड़ाई है। लेंथ माने लंबाई होती है, चौड़ाई हो गई। और सम्मुख भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, वहाँ समांतर होती हैं। समांतर हमने पिछली कक्षा में भी बताया था प्यारे बच्चों। हमने कहा था समांतर जो होती है वो लंबवत दूरी होती है। इसको फिर किसी दिन एक्सप्लेन करेंगे। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। जैसे कि अपना ये एक वर्ग बना लेते हैं। आयत बन गया। इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ये जो कोण हैं, जो कोण बना रहे हैं, ये 90 अंश के हैं। प्रत्येक कोण कैसा होता है? 90 अंश का होता है। आगे देखिए, इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और आपस में बराबर करते हैं। ये भी देखिए क्या है, ये भी देखते हैं इसके विकर्ण कैसे होते हैं। हम देखिए आपको भी दिखाते हैं। ये आपका लीजिए, ये आपका आयत है। ठीक है, ये इसका एक विकर्ण हो गया और ये दूसरा विकर्ण हो गया। ठीक है, ये विकर्ण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। और एक दूसरे को विकर्ण आपस में कैसे होते हैं? बराबर। जितना विकर्ण ये होगा, एक का मतलब होगा, इसको नाम देंगे ए बी सी डी। जो विकर्ण ए सी होगा, कौन होगा? ए सी। वही विकर्ण क्या होगा? बराबर होगा बी सी के। काय के बराबर होगा? बी सी के होगा। और जो विकर्ण डी बी होगा, ए सी बराबर, जो माफ़ कीजिए यहाँ हम थोड़ी गलती बता गए। जो विकर्ण ए सी होगा वो विकर्ण बी डी के बराबर होगा। काय के बराबर होगा? बी डी। विकर्ण ए सी, ये विकर्ण है जो विकर्ण ए सी विकर्ण बी डी के बराबर हो। ये दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। अभी आपस में समद्विभाजित करते हैं। वो कैसे करते हैं उस पर भी देखो बात करते हैं। हाँ, ये आपका देखिए, ये आयत है, आयत हो गया। ये देखिए, ये जो विकर्ण होता है, ये वाला विकर्ण, हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ये विकर्ण ए सी
विकर्ण AC बराबर होगा विकर्ण BD के, बराबर किसके होगा, विकर्ण BD के। अच्छा, ये दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, लेकिन ये देखिए यहाँ पे अगर हम बिंदु रख दें, ये मध्य बिंदु कर दें, बीच का कर दें, इसको O नाम दे दें, तो जो EO होगा वो बराबर होगा OC के, और जो DO होगा वो बराबर होगा BO के। तो इनकी क्या होते हैं, आपस में समद्विभाजित भी करते हैं। अब वर्ग में और इसमें क्या अंतर है, इसको ध्यान दीजिए। जो वर्ग के विकर्ण होते हैं वो लंब समद्विभाजित करते हैं। देखो हम आपको पढ़ाए थे वर्ग के विकर्ण कैसे होते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं, आपको लिखाया था। जो वर्ण के विकर्ण होते हैं वो लंब समद्विभाजित, देखो ये शब्द दिख रहा है लंब। लंब का मतलब होता है जब विकर्ण काटते हैं तो यहाँ 90 अंश का बनाते हैं, जबकि आयत में ऐसा नहीं होता है, आयत में ऐसा नहीं होता है। तो इतना पता चला, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब हम निकालते हैं परिमाप। परिमाप हमने उस दिन आपको बताया था प्यारे बच्चों कि परिमाप हम कैसे निकालते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, आयत बन गया, ऐसे ही आप बार बार बनाएंगे, जब बनाएंगे बार बार तब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसको ए नाम दे दें बिंदु को, ये बी बिंदु है और ये सी बिंदु है और ये डी बिंदु है, ठीक है। अगर हम यहाँ बिंदु ए से शुरू करेंगे, यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, जैसे खेत में आप चढ़ते हो तो एक मेड़ से चलोगे, इस मेड़ से चले, इस मेड़ से चले, और खेत की चारों तरफ की मेड़ों को जब आप तय कर लोगे तो यही दूरी क्या कहलाती, परिमाप कहलाती। किसी भी चीज़ को चारों तरफ से घेर लेना उसको क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो जो आयत का परिमाप होता है इसमें देखो क्या क्या जुड़ा, पहले तो जुड़ी एक लंबाई, क्या जुड़ी, AB, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये भुजा AB, तो AB जोड़ दी, फिर जुड़ी क्या इसमें BC धन BC, ऐसी आप कॉपी में लिखते चलेंगे, फिर CD और फिर DA। तो देख रहे हो ये भुजा भी एक बार है, ये AB और CD। इसको क्लास में आके हम और अच्छे से समझाएंगे, लेकिन अभी आप इसको पढ़िएगा। AB है और ये BC है, ठीक है। ये AB है और ये DC है, तो AB और DC तो बराबर होती हैं, तो ये 2AB लिख सकते हैं इसको हम करके, और ये BC और DA भी बराबर होते हैं। तो कुल मिला के हम ये लिख सकते हैं इसमें कि अगर हमारा कोई भी आयत है, कोई भी आयत है, कोई भी आयत हम लेते हैं, देखिए यहाँ बना देते हैं, ये कोई भी आयत हमने लिया, तो देखिए इसमें हमने क्या किया कि ये लंबाई है इसकी, ये लंबाई, तो दो लंबाई हैं और दो चौड़ाई हैं, तो हम लिखेंगे दो लंबाई धन दो चौड़ाई, तो दो कॉमन ले लिया तो परिमाप क्या बन गया, लंबाई धन चौड़ाई। तो अगर हमसे पूछा जाए आयत का परिमाप क्या होता है, तो हम बोल देंगे आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई, ये आपका लिखा है। अब इसका विकर्ण निकालना है कि आयत का विकर्ण क्या होता है, तो आयत का विकर्ण होता है लंबाई का स्क्वायर, मतलब लंबाई की घात 2 कर दो और चौड़ाई की घात 2 कर दो। तो आयत का विकर्ण क्या होता है, आप लिखिए, मैं बोल रहा हूँ, आयत का विकर्ण लिखिए, आयत का विकर्ण लिखेंगे अंडर रूट, ऐसे रूट लगाएंगे, इसका वर्गमूल निकालना है, लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई का स्क्वायर लिखिए, ऐसे हम लिख के दिखाते हैं एक बार आपको, एक सेकेंड, हम लिखते हैं अंडर रूट, ऐसे लगाइएगा आप, इसमें लिखिए लंबाई का स्क्वायर, पूरा शब्द लिखिए लंबाई धन चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर, ये आपका विकर्ण होता है, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल देख लीजिए, ये क्षेत्रफल है, ठीक है। ये क्षेत्रफल क्या होता है, ये L है, ये B है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है। ये आपका आयत हो गया। हाँ, जो आपको होमवर्क दिया था उसमें हमने होमवर्क में ये भी कहा था, उस पर भी अब चर्चा करते हैं। आपका होमवर्क था कि आपको 2 से 50 तक वर्ग भी याद करने हैं, तो कोशिश करिएगा वर्ग याद करें आप। हम वर्ग, आपको वर्ग की क्लास संभवतः कल मिल जाएगी। स्क्वायर आपको याद करने हैं, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ऐसे करके आप 50 तक करिए। कुछ स्क्वायर अभी हम आपको बोल रहे हैं तो आप लिखते जाइएगा। 2 का स्क्वायर जब आप लिखेंगे तो 4 होगा, 3 का स्क्वायर जो आपका होगा वो 9 बनेगा, 4 का स्क्वायर आपका 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा। लिखेंगे आप कैसे वो भी हम बता रहे हैं। 5 का स्क्वायर 25 लिख लिया होगा। अब देखो 6 का स्क्वायर लिखोगे तो ऐसे लिखना, 6 का स्क्वायर बराबर
6 × 6 = 36, ऐसे लिखना है। फिर आप लिखेंगे 7 का स्क्वायर तो हो जाएगा 49। फिर आप लिखेंगे 8 का स्क्वायर तो हो जाएगा 64। देखिए कल है क्यों, आज ही की क्लास में आपका कराया दे रहा है। 8 तक हो गए। अब लिखिए 9 का स्क्वायर, हम शायद लिखवा चुके थे आपको, 81। 10 का स्क्वायर 100, बीच वाला आप खुद लिख लीजिए। 11 का स्क्वायर 121। 12 का स्क्वायर 144, 144। 13 का स्क्वायर 169। आगे चलते हैं। अब आता 14 का स्क्वायर 196। 15 का स्क्वायर 225। 16 का स्क्वायर 256। 17 का स्क्वायर 289। 18 का स्क्वायर 324। और देखते हैं 19 का स्क्वायर 361। और 20 का स्क्वायर होता है 400। ठीक है, यहाँ 20 तक आप कल लर्न कीजिए, कोशिश करेंगे हम इनको लिख के ही बता दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने बच्चों ने क्लास देखी है आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा क्लास कैसी लगी है। बहुत ही जल्द मिलते हैं, धन्यवाद।